edu.insight के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस अंक में हम एक बहुत ही ज़ोरदार मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी मान्यता है कि ये धरती जो है वो इंसानों की नहीं थी, एलियंस की थी। तो इसी विषय में हम जानेंगे, बात करेंगे कि क्या सचमुच ये धरती एलियंस की थी, इसके पीछे कौन कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे राज थे जिसके जरिए ये माना जा सकता है कि ये धरती एलियंस की थी और इंसानों की उत्पत्ति से पहले या किसी भी अन्य जीव की उत्पत्ति से पहले यहाँ एलियंस रहा करते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। और इसके बारे में विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक कोई भी ऐसा पक्का वाला प्रूफ नहीं मिला है जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियंस का अस्तित्व सच में है, वाकई में है। दावे प्रति दावे तरह तरह के रहे हैं, कभी किसी अज्ञात उड़न तश्तरी देखने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल होने का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियंस होते ही हों और जो आज भी धरती पर आते हों और फिर वापस चले जाते हों, जो वो पाना चाहते हैं, वो खोजना चाहते हैं उन खोजों को करके। और आपने देखा भी है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग भी मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक भी हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नैज़का लाइन्स की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। तो आइए बात करते हैं कौन होते हैं या क्या है एलियंस। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियंस के होने ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियंस यानी कि जो परलोकी जीवों का वास था। History.com के मुताबिक ये सोच मानती है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं अच्छी समझ भी है। और इस बात का सबूत इसी बात से किया जा सकता है कि इन्होंने हमें खोज लिया है, लेकिन हम एलियंस की खोज अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये किस लोक से आते हैं, कौन सी दिशा से ये आते हैं, हमें सिर्फ ये धरती पर दिखाई देते हैं लेकिन ये 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। तो हम इनके बारे में पक्के वाली जानकारी अभी तक नहीं ले पाए हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये हमसे ज़्यादा दूरदर्शी हैं, हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एलियंस के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तश्तरी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे कि शॉर्ट में यूएफओ कहते हैं। चपटे गोले के आकार में दिखने वाले इन विमान के बारे में आज भी कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। इन पर कई किस्म की फिल्में बनी हैं, न केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी, ईटी से लेकर क्रिश तक। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा कद, अजीबोगरीब आवाज और रहस्यमयी शक्तियां आदि। इंग्लैंड के विल्टशर में चट्टानों जैसे बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझ में नहीं आ सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के ये इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकन कहते हैं कि एलियंस ने ही उस वक्त के मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतने सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टोनहेंज का संबंध लोगों के कब्रिस्तान जैसी जगह से था।
सदियों पहले वहां से मानवों के कंकाल और टूटी हड्डियों का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है। इसमें एक बात ये भी जोड़ी जाती है कि ये कोई ऐसी जगह रही होगी जिसमें लोगों की बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति रही होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हड्डियां पाई गई है वो सभी बीमारियों या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन से ग्रस्त मिली हैं। LifeScience.com के मुताबिक माना जाता है कि स्टोनहेंज में ही कोई नीले रंग का पत्थर था जिसमें रोगों को ठीक करने की क्षमता थी। और आइए अब बात करते हैं नैज़का लाइन्स के रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी नैज़का लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नैज़का रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया। ये कई तरह की सीधी रेखाएं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार भी जिनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक मानो कोई पैमाना लेकर इन्हें बनाया गया हो। आपको बता दें कि नैज़का में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तश्तरी बनाई हो। इस पर एलियंस विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिजाइन एलियंस की बनाई हुई है जो आज भी वहां पर विद्यमान है। कुछ दावे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है उस जमाने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसी चीजें बनाने का कोई आइडिया हो, इस वजह से वो रनवे वहां आज भी विद्यमान है। लेखक एरिक वॉन डेनिकन 1968 में अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखते हैं कि नैज़का दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियंस के लिए लैंड करने के लिए चुनिंदा जगह थी। वे उन्हीं का रनवे था। उनकी किताब में लिखी गई ये चीज ध्यान देने वाली है कि पेरू में दुनिया के कई तरह खनिज पदार्थों का भंडार है और यहाँ धरती को लेकर बढ़िया रिसर्च किया जा सकता है, इसलिए एलियंस अपना डेरा डालने के लिए इसी की ओर चुनते थे। यहाँ उतरकर धरती को वो समझने की कोशिश करते थे। आइए अब बात करते हैं प्राचीन काल में विमान क्या थे। आपने रामायण और महाभारत जैसे पुराणों की कई कहानियां तो पढ़ी और सुनी होंगी। उनमें से कई कहानियों में देव या फिर असुरों के विमानों से सफर करने का जिक्र भी आता है, तो उनको संज्ञान में लेकर ऐसा माना जाता है कि वो विमान कुछ और नहीं बल्कि एलियंस के अंतरिक्ष यान थे। History.com के मुताबिक विमान भी एक तरह से एलियंस की उड़न तश्तरी की तरफ इशारा करते हैं। भारत में तो कोई यूएफओ या फिर उड़न तश्तरी देखने का किस्सा सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन आज इस तरह की बातें भी मानी जा रही हैं कि एलियंस यहाँ पर भी आते हैं, खासकर पहाड़ों में। लेकिन हमारे पुराणों में विमानों के होने को यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में जहाँ हाथी के मुख वाले विमान के बारे में बताया गया है, वहीं कई पक्षियों को भी इन विमानों का मुख बनाया गया है। यहाँ तक कि कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खंभों पर भी कई तरह के उड़न तश्तरी बने हुए मिले हैं। इनमें से कुछ अंडाकार है, यानी कि एग की तरह का उनका डिजाइन है, तो कुछ चपटे हैं। साफ दिखता है कि उन्हें ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। अगर हम विमानों के अस्तित्व को वैज्ञानिक चश्मे से देखें तो मान सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पूर्वज इतने दूरदर्शी रहे हों कि उनके पास भी विमान या फिर किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीज को उड़ाने की सोच थी। BeforeItNews.com के मुताबिक साल 2012 में अफगानिस्तान के एक गुफा में 5000 साल पुराने एक विमान मिलने की बात सामने आई थी। खबरों के अनुसार उसका राज ढूंढने और निकाल बाहर करने के लिए पहले दल में अमेरिकी सेना के 8 लोग भी गए थे, लेकिन वो फिर कभी बाहर नहीं आ सके। और आइए अब बात करते हैं ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियों के बारे में। जी हाँ, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप, या यूं कहे कि ईस्टर द्वीप का माय द्वीप सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते हैं और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन ही नहीं है। कहते हैं कि रपा नुई सभ्यता के लोग मॉय के वासी थे। उस वक्त की महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया है। ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये मॉय लोगों का मुल्क है।
यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है, वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते रहे हैं। इसका कोई अवशेष नहीं मिलता। एलियंस विषयों पर काम करने वालों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियंस आए होंगे और उन्होंने ही अपनी ऐसी छाप छोड़ी होगी। और आइए अब बात करते हैं प्यूमा पंकू के बारे में। साउथ अमेरिका के बोलिविया के पास प्यूमा पंकू नाम की एक जगह है। वहां पर भी कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर पत्थरों को अंग्रेजी के एच और यू शेप में डिजाइन किया गया है। इसका हर पत्थर को बहुत करीने से तरीके से काटा गया है। लगता है जैसे कि हर डिजाइन और कट का कोई ना कोई महत्व होता है। हर एक पत्थर 800 टन का है। पुरातत्वविद कहते हैं कि प्यूमा पंकू से सबसे नजदीक पत्थर की खान भी मीलों दूर थी। पत्थरों का यहाँ तक लाना बड़ा असंभव सा काम लगता है, तो वे वहां कैसे लाए गए थे, ये एक अनसुलझी पहेली है। फिर इनमें तो तकनीक अपनाई गई है, वो भी गजब की है। ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। जब इतने सवाल उठते हैं तब कहा जाता है कि कहीं इनके पीछे भी एलियंस का ही हाथ तो नहीं। कहते हैं कि प्यूमा पंकू के लोग एलियंस को अपना भगवान मानते थे। एलियंस कभी प्यूमा पंकू पर आए थे, उन लोगों से इस जगह को बनाने की बात कही थी। एलियंस ने इसे बनाने में कुछ मदद की थी और हो सकता है कि अपने भगवान को पूजने का ये स्थल माना जाता रहा हो। वैसे वैज्ञानिकों का भी अनुमान है कि ये कोई पूजा स्थल रहा होगा और इसके चारों ओर 4 लाख जैसी कोई आबादी बसती रही होगी। क्रॉप सर्किल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है कि अमेरिका और दुनिया भर में कई जगहों पर फसल से भरे खेतों के बीच अजीबोगरीब डिजाइन मिलते हैं, कभी गोल तो कभी कोई और ज्यामितीय आकृति। उलझा देने वाले इन पैटर्न्स को क्रॉप सर्किल का नाम दिया गया है। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्हें फसलों की जगह खेत में ऐसे पैटर्न मिले जो रातों रात कैसे बने उन्हें पता ही नहीं चला। गौर तलब है कि क्रॉप सर्किल की डिजाइन एकदम परफेक्ट ही बनी हर जगह मिली है। ये भी कि जहां पर क्रॉप सर्किल बने मिले हैं वहां कहीं भी लोगों ने यूएफओ देखने की बात नहीं कही। यूं तो कहा जाता है कि क्रॉप सर्किल के पीछे भी एलियंस का हाथ है, लेकिन अब ये रुक रुक कर कई जगह इतनी ज्यादा संख्या में पाए जाने लगे हैं कि लगता है कि थोड़ी चर्चा में आने के लिए भी अब लोग इसे बनाते हैं। मसलन इसी साल 2014 में कैलिफोर्निया में पाए गए एक क्रॉप सर्किल ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। मसलन साल 2014 में जनवरी महीने में कैलिफोर्निया में पाए गए एक क्रॉप सर्किल ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। चर्चा थी चॉलर नाम की एक जगह पर एलियंस ने क्रॉप सर्किल बनाया है। CNN के मुताबिक बाद में एक मोबाइल प्रोसेसर कंपनी ने खुलासा किया कि मार्केटिंग के लिए उन लोगों ने क्रॉप सर्किल को अंजाम दिया था। इसी तरह साल 1991 में भी 2 आदमियों ने भी बताया था कि क्रॉप सर्किल को उन्होंने जानबूझकर मजे लेने के लिए खुद ही बनाया था। इस पर भारतीय मूल के हॉलीवुड निर्माता श्याम नाइट ने एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था द साइन। हब पोस्ट के हवाले से एक बड़ी खबर आई थी कि यूएफओ का देखा जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास बढ़ गया है। नासा ने ISS के कैमरों ने कई फुटेज को रिकॉर्ड किया जिनमें ISS के चारों ओर और सामने से अनजान चीजों को गुजरते देखा गया है, लेकिन वो उल्का पिंड है या फिर एलियंस के यान, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सका है। दूसरी ओर ये भी गौर करने वाली बात है कि यूएफओ का दिखना उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका या फिर चीन। ऐसा माना जाता है कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहीं ना कहीं एलियंस को अपने तकनीक और मशीनी जीवन शैली से मिलती जुलती सी लगती है। हो सकता है कि इसीलिए वो यहाँ पर चक्कर काटने आते हैं और ये देखने आते हैं कि इंसान आखिर कर क्या रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी साथ ही आती है कि वे भी हो सकता है कि परमाणु परीक्षण के दौरान कई तरीके के परीक्षण किए जाते हैं और इसीलिए वहां के इलाकों में यान और ऐसी कई चीजों को इंसान ही उड़ाता हो, लेकिन उसे दुनिया कुछ और ही समझती है। खैर, हमें नहीं पता कि एलियंस है या नहीं। अगर है तो वो केवल मशीनी है या फिर उनमें भावनाएं भी है।
या फिर वो कैसे दिखते हैं। हमारी कल्पना में अक्सर वे लगभग इंसानों की तरह ही होते हैं, सिवाय इसके कि कभी उनकी आंख अजीब होती है तो कभी उनके मुंह पर सर्पों जैसी कुछ संरचनाएं होती है और कभी कभी वो इंसान और सांप जैसे प्राणियों का मिश्रण होता है। वो कभी अदृश्य होना जानता है तो कभी अथाह शक्ति का मालिक होता है। आज भी कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने दूसरे ग्रहों के प्राणियों को देखा है। वक्त वक्त पर ऐसे लोगों की भी खबरें आती रहती है कि उन लोगों ने आसमान में अज्ञात उड़न तश्तरी यानी यूएफओ को उड़ते देखा है। लोगों के ऐसे भी दावे हैं कि उन्होंने उड़न तश्तरियां देखी है और यहाँ तक कि एलियंस के साथ मित्रता के संबंध भी बनाए हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत भी नहीं मिल सका है कि किसी दूसरे ग्रह में जीवन है या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कोई अन्य जीवन है ही नहीं। नासा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें सवाल किया गया है कि क्या वाकई में एलियंस होते हैं। इस सवाल के जवाब में नासा वैज्ञानिक डॉक्टर लिंडसे हेस कहती है कि ये वाकई में बहुत रोचक सवाल है। वैज्ञानिक भी लंबे समय से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है। हालांकि वो आगे कहती है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने इसका पता लगाने के लिए मंगल ग्रह पर 5 रोवर्स और 4 लैंडर्स भेजे हैं। ये रोवर्स और लैंडर्स हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस है जो मंगल ग्रह का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बावजूद हम सिर्फ मंगल के एक हिस्से का भी पता लगा पाए हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एलियंस होते हैं या नहीं। अनंत है ब्रह्मांड। अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री और लेखक कार्ल सागर ने लिखा था कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यह अनंत है। अगर इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम हैं तो ये बर्बादी है। हालांकि नासा वैज्ञानिक डॉक्टर लिंडसे वादा करती है कि हम इसका पता लगा कर रहेंगे कि धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं। तो दोस्तों, edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एलियंस के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपने अपने वास्तविक जीवन में कभी एलियंस को देखा है।